46 मिनट हवाओं और फिजाओं में मोदी जी पाकिस्तान के क्या रह लिए कि आपके वजीर आजम ने तो एससीओ की मीटिंग में पूरा धावा ही बोल दिया कि आ जाइए, और बहुत बोल्ड डिसीजन, बहुत बोल्ड स्टेटमेंट दिया है कि अगर आप बिजी हैं तो हम इस एससीओ की मीटिंग को, इस संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग को हम अक्टूबर में कर लेंगे, पर आप आइए कि आप खबरस्तान हो चुके हैं। आप हमारी तरफ से एक भी एक्शन या रिएक्शन आप बर्दाश्त करने के काबिल ही नहीं। पाकिस्तान के वजीर आजम को दो टोक बाद हमारे मोदी जी ने कहा था कि पाकिस्तान यूज टेररिस्ट, पाकिस्तान इज अ टेररिस्ट कंट्री, पाकिस्तान टेररिज्म को पालता और पोसता है। ये बात बहुत साफ लफ्ज में कहा है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज मी अनम शेख वाचिंग माय यूट्यूब चैनल, और हमारे साथ एक बार फिर से वन एंड ओनली नाज़िया इलाही खान शेरनी बेटी हिंदुस्तान की मौजूद हैं। और आज जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग है, उस पर बात करेंगे मैम से। बट फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मैम, आप हमारे चैनल पर आए। जय जगन्नाथ, वंदे मातरम, भारत माता की जय। वालेकुम अस्सलाम अनम जी। आपसे बात करके पता नहीं क्यों मुझे वो एक अजीब सी वो होती है ना, खुशी या अपनायत या पता नहीं क्या होता है, मेरा दिल करता हंसी जाऊं। देखो, ये तो बहुत खुशनसीबी है मेरी कि 90% लोग अनम मुझसे, ये मेरा अनुभव भी है, 90% लोग जब मुझसे मिलते हैं, बात करते हैं तो वो खुश होते हैं, पर 10% लोग हैं जो मेरा डेड बॉडी देखने के लिए तड़प रहे हैं, या तो मेरा डेड बॉडी और या तो फिर मुझे जेल के अंदर देखने के लिए तड़प रहे हैं। उन 10% लोगों को आप दफा करें, वो 90% पे फोकस करें बस। मैं वही करती हूँ। बिल्कुल। अच्छा मैम, टॉपिक की तरफ आते हैं। टॉपिक जो है वो ये है कि आपको भी पता है पहले तो पाकिस्तान के एयर स्पेस यूज़ की पीएम मोदी ने, तो उसके बाद पाकिस्तान ने भाई धरते धरते फ़ायदा उठा लिया कि क्या पता हमारे रिलेशनशिप अच्छे हो जाएं। अब पीएम मोदी ने रिक्वेस्ट करके एक हमारे तरफ कदम शायद बढ़ा ही लिया, उनको लगा। अच्छा, तो इसी में पाकिस्तान ने इस्लामाबाद के अंदर अभी एससीओ की जो मीटिंग हो रही है उस पर पाकिस्तान ने पीएम मोदी को इनवाइट किया कि आप हमारे मुल्क में आएँ और ज़रूर आएँ, लेकिन अभी तक खास कोई रिस्पॉन्स नहीं आया इंडिया पीएम मोदी की जानिब से। क्या कहेंगी आप, पाकिस्तान ने क्या सोचते हुए इतना बड़ा कदम उठाया? ट्रेड तक अभी तक तो बंद है, लेकिन इनवाइट कर लिया। भी आपने एक सेंटेंस यूज किया कि आपका हवाई रास्ता, पीएम मोदी ने 46 मिनट यूज किया रिक्वेस्ट करके। नहीं, बिल्कुल भी रिक्वेस्ट नहीं किया गया है, और रिक्वेस्ट के अगर कोई कागज होंगे तो जरूर दिखाया जाए मुझे, क्योंकि होता क्या है ना कि हवाबाजी में जो बातें होती है ना, उसको एटलीस्ट नाज़िया इलाही खान तो एक्सेप्ट नहीं करती। कोई अगर मेरे ऊपर भी टिप्पणियां करता है या कोई बात बोलता है तो मैं सीधा बोलती हूँ कि भैया पेपर दिखा दो, कोर्ट को दिखा दो या किसी को भी दिखा दो, पेपर दिखा दो, लेकिन ऑथेंटिक। तो रिक्वेस्ट की तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। लेकिन 46 मिनट फिजाओं और हवाओं में रहे हैं जरूर हमारे भारत के प्रधानमंत्री पाकिस्तान के, ये तो मैं मानूंगी। और इससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान के आला अधिकारी बोलिए, आर्मीज बोलिए, एस्टैब्लिशमेंट बोलिए, सरकार बोलिए, सब में एक अजीब सी हलचल मच गई है। और एक बात कहना चाहूंगी, उसमें कि पिक्चर बड़ी वायरल हो रही थी कि पीएम मोदी ने नीचे छाती भी मारी, देख रहे थे कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है। तो मैं और मुजम्मिल की बात डिस्कस करें तो मुजम्मिल कहता है कि हमें भी देख रहे होंगे कि वो जो यूट्यूबर काम करते हैं अभी कहाँ पर है। तो ये चीज बड़ी वायरल हुई थी। नहीं, मैं एक्चुअली अनम इस बात को बहुत पॉजिटिव अभी इस बार ले रही हूँ कि वाकई में जो युवा यूट्यूबर्स है वो सच में पाकिस्तान का कुछ तो भला चाहते हैं, तभी वो चाह रहे हैं कि कुछ अच्छे रिलेशंस हो जाएं, क्योंकि उनको पाकिस्तान की दूरदशा और पाकिस्तान के जो इतने गिरे हुए हालात हैं और पाकिस्तान जो पूरी दुनिया में बदनाम हुआ है, उससे बाहर निकालने की कोशिश तो आप लोग कुछ युवा यूट्यूबर्स कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, कर रहे हैं। और आपके ऊपर भी अभद्र टिप्पणियां और आपके ऊपर भी एलिगेशंस लग जाते हैं। हमारे भारत के कई मुसलमान आप लोगों को आईएसआई का एजेंट बोल देते हैं, आप लोगों को हमारे भारत के मुसलमान बोलते हैं, और नेशनल न्यूज चैनल पर बैठ करके मुझे टारगेट किया है कि आप तो पाकिस्तान के आईएसआई एजेंट के साथ बैठ करके बातचीत करती हैं। ये मुझे टारगेट किया है। मैंने कहा भाई वो बच्चे यूट्यूबर्स हैं,
वो यंग है, पढ़े लिखे है, शिक्षित है, वो चाहते हैं कि उनका देश खूबसूरत हो जाए। मेरी कुछ बातों से अगर वहां की युवा कुछ अच्छा बेहतर रास्ता एक्सेप्ट कर लेते तो ये तो अच्छी बात है। मतलब भारत के मुसलमान आपको जो अच्छी बातें करता है, जो अच्छे अवेयरनेस का काम करता है, वो उसको पसंद नहीं करते और आपको आईएसआई का एजेंट बता देते हैं, जिसमें कई मुफ्ती लोग हैं जो नेशनल न्यूज पर बैठते हैं। चलिए टॉपिक पर आते हैं। 46 मिनट हवाओं और फिजाओं में मोदी जी पाकिस्तान के क्या रह लिए? ये आपके वजीर आजम ने तो एससीओ की मीटिंग में पूरा धावा ही बोल दिया कि आ जाइए, और बहुत बोल्ड डिसीजन, बहुत बोल्ड स्टेटमेंट दिया है कि अगर आप बिजी हैं तो हम इस एससीओ की मीटिंग को, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग को हम अक्टूबर में कर लेंगे, पर आप आइए। अब जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर एस जयशंकर ऐसा ना हो कि जाएं, ऐसा हो सकता है कि वो जाए, वो जा करके बात करें, वो जा करके कन्फ्रंटेशन करें। मोदी जी जाएंगे, ये औकात पाकिस्तान की नहीं। मोदी जी जा करके वो एससीओ की मीटिंग में, समिट में बैठेंगे और अपनी बात रखेंगे, ये औकात पाकिस्तान की नहीं है। और इस औकात को बर्बाद करने वाला पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम खुद है, खुद है। देखिए लास्ट ईयर 2023 में जब एससीओ की समिट को होस्ट करने वाले जब भारत में हुए थे, तो पाकिस्तान के वजीर आजम को दो टोक बात हमारे मोदी जी ने कहा था कि पाकिस्तान यूज टेररिस्ट, पाकिस्तान इज अ टेररिस्ट कंट्री, पाकिस्तान टेररिज्म को पालता और पोसता है। ये बात बहुत साफ लफ्ज में कहा है। अच्छा, इंडिपेंडेंस के बाद पहली बार, जब से हमारा देश आजाद हुआ है, तब से पहली बार हम लोगों को इतना करिज्मेटिक और इतना आउटस्पोकन हम लोगों को एक प्रधानमंत्री मिला है जो पाकिस्तान के वजीर आजम की आंखों में आंखें डाल करके कहता है कि भाई तुमको टेररिस्ट फैक्ट्री तुम चलाते, एकदम आंखों में आंखें डाल करके। मुझे ऐसा लगता है कि पीपल पार्टी ने जिस हिसाब से अभी 22 घंटे पहले अपने आपके न्यूज चैनल्स में बहुत ज्यादा वायरल हो रहा था कि फंड के लिए भी उन्होंने बहुत जगह अप्लाई किया है, चाइना को भी किया है, सऊदी अरब को भी किया है, उसके बाद फिर उन्होंने भारत को भी करने की शायद वो कोशिश कर रहे हैं। अभी ये आपका मेनस्ट्रीम मीडिया दिखा नहीं रहा है, पर भारत को भी वो फंडिंग के लिए रिक्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता बनाने के लिए, क्योंकि उन्होंने जो ग्रीवियांस लेटर या जो गैजेट उन्होंने इशू किया है, जो चाइना के लिए किया है, जो कतर के लिए किया है, जो यूएई के लिए किया है, या फिर मे बी जो भारत को दिया है गैजेट कि हम पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता बनाने के लिए आप लोगों के फंड की जरूरत है, तो ऑलरेडी पाकिस्तान मोर देन 28 मिलियन कर्ज में दबा हुआ है, मोर देन। ये फंड लेकर के, और 77 साल में पाकिस्तान जो है, क्योंकि हम 78वें साल में आ चुके हैं, आपका जन्म दिवस और हमारा आजादी का दिन, तो अब तक तो पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया फंडिंग ले करके। कितने फंड अरब पहले दिया करता था, है ना? अरब तो मतलब अपनी तिजोरी खोल करके रखा था, क्यों? क्योंकि ला इलाहा का रिश्ता था, इसलिए तिजोरी खोल करके पाकिस्तान के लिए रखता था। पर अनब पाकिस्तान गड्ढे में जाता ही गया। और मैं बहुत खूबसूरत से आपको समझाना चाहती हूँ कि अनब कोई भी देश तरक्की याफ्ता तब होता है, शिक्षित तब होता है, इम्प्रूव तब करता है, डेवलप्ड तब करता है, रिफॉर्म तब होता है जब वहां की अवाम बहुत अच्छी होती है, बहुत खूबसूरत दिमाग की होती है और बहुत ही शिक्षित और रिफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करने वाले दिमाग की होती है। आज हमारे भारत में देखिएगा, जितने भी अदर कास्ट के, क्योंकि मैं मुस्लिम हूँ इसलिए मैं हिंदूज को अदर कास्ट बोल रही हूँ, जितने भी अदर कास्ट की लोकेलिटी में जाइएगा, बहुत माइनर सी बात है, आपको सुनने में बहुत छोटा लगेगा, लेकिन आप जब डीप में जाइएगा तो आपको बड़ा लगेगा। जब आप यहाँ के हिंदू कम्युनिटी के इलाके में जाइएगा, क्रिश्चियन कम्युनिटी के इलाके में जाइएगा, सिख कम्युनिटी के इलाके में जाइएगा, आप बौद्ध कम्युनिटी के इलाके में जाइएगा, आपको लगेगा कि आप किसी इलीट क्लास के इलाके में आई हैं। लेकिन भारत में जब आप
जामा मस्जिद एंटर कीजिएगा, जब आप ओखला एंटर कीजिएगा, जब आप मुस्लिम इलाका और मोहल्ला पूरे भारत में जब आप एंटर कीजिएगा, आप बोलिएगा ये कौन से इलाके में हम आ गए हैं, कितना गंदा है, कितना अजीब सा है, गाड़ियां नहीं एंटर कर पा रही हैं, लोग रोड पर बैठ करके बीड़ी फूक रहे हैं, कोई खैनी लगा रहा है, कोई पान खा रहा है, कोई लड़कियां छेड़ रहा है, 10 लड़के आपस में अड्डा बना लेते हैं शाम के वक्त में, वो लड़कियों के बारे में अभद्र टिप्पणियां करते हैं, 10 लड़के आपस में बैठ जाते हैं और उसके बाद फिर लड़कियों के बॉडी पार्ट्स को लेकर के और लड़कियों के कपड़ों को लेकर के अभद्र टिप्पणियां करते हैं। तो यहाँ से समझ में आता है कि हमारे भारत में 79% पॉपुलेशन जो है वो शिक्षित है, अगर आप गूगल से अगर आप पूरा डेटा निकालिएगा। लेकिन हमारे इसी भारत में सच्चर कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से हम मुसलमान जो है वो शिक्षा में दलित से भी पीछे हैं। आप बिल्कुल जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से एकदम सही जा रहे हैं कि हमारा भारत बहुत डेवलप किया है, इकोनॉमिक के हिसाब से बहुत डेवलप किया, और अभी हालिया की रिपोर्ट आई है कि मात्र 7 to 8 मंथ्स में, हालिया की रिपोर्ट है ये, वो भी हमारी नहीं है, वो वर्ल्ड रिपोर्ट है कि 7 to 8 मंथ्स में हम इकोनॉमी के 3 पोजीशन पर पहुंचने वाले हैं। इतना ज्यादा हमारी इकोनॉमी जो है वो बूस्ट कर रही है, हमारा इकोनॉमिकल ग्राफ बहुत अच्छा है, हमारी जीडीपी बहुत अच्छी है, हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, लेकिन मुसलमानों ने अपने आप को आज भी वही रखा हुआ है, वही अब्बा का कुर्ता पहनेंगे, वही बेटे का पैजामा पहनेंगे, वही आंख में सुरमा लगाएंगे और वही गाली गलौज करेंगे और वही बलात्कार करेंगे। अभी मैं काम ही कर रही थी कि उत्तराखंड में, ये कल की घटना है और हमारे भारत के सभी चैनल पर अभी ब्रेकिंग न्यूज में चल रहा है, उत्तराखंड में मदरसे में एक मौलाना साहब है, वो 8 साल 10 साल की बच्चियों को पॉर्न मूवी दिखाते थे और फिर उनके साथ बलात्कार करते थे। तो एक देश, इसलिए मैंने ये बात कही है कि हो सकता है कि आपके देश के वजीर आजम ये समझ गए होंगे कि अब बिना मोदी जी के पाकिस्तान संभल नहीं पाएगा, या बिना मोदी जी से अच्छे रिश्ता रखे हुए ना अमेरिका सपोर्ट करेगा, ना रशिया सपोर्ट करेगा, ना इजराइल सपोर्ट करेगा, ना अरब सपोर्ट करेगा और ना ही 56 मुस्लिम कंट्रीज हमको सपोर्ट करेगी। हो सकता है कि आपके वजीर आजम को अब समझ में आ चुका है और वो मजबूर हो चुके हैं कि अगर मोदी जी उनके कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं या मोदी जी उनके इस SCO की समिट में आ जाते हैं तो वो रिक्वेस्ट कर लेंगे आपके वजीर आजम कि हमारा भी कुछ भला करवा दीजिए, है ना। और क्योंकि हालिया में अभी ज़ेलेंस्की से मोदी जी की मुलाकात हुई है तो पूरी दुनिया में एक मैसेज तो चला ही गया है कि मोदी जी किसी के विरोध में नहीं है, बल्कि वो टेररिज्म और किसी भी तरीके के जंग के विरोध में वो हमेशा रहते हैं। ये मैसेज तो जा ही चुका है। जितना अच्छा रिलेशन उनका नेतन्याहू जी के साथ है, वो कंधे पर हाथ रख करके उन्होंने ज़ेलेंस्की को भी उतना ही मतलब अपना एक सपोर्ट दिखाया है ना। अभी रशिया यूक्रेन वाला तो भी चल ही रहा था, लेकिन बात यहाँ पर आती है कि चलो मान लेते हैं कि सब कोई मिला करके पाकिस्तान को फिर से फंड कर देता है, हम मान लेते, चलो 1 सेकंड के लिए आज मान ही लेती हूँ, जो मैं कभी नहीं मानती, आज मैं मान ही लेती हूँ अनु। लेकिन क्या आपकी आवाम अश्लीलता छोड़ देगी? क्या आपके यहाँ मदरसे टूट करके स्कूल बनना स्टार्ट हो जाएंगे? क्या आपके यहाँ हिंदुओं को काफिर बोलना खत्म कर दिया जाएगा? क्या आपके यहाँ हिंदुओं की बहु बेटियों को किडनैप करना बंद कर दिया जाएगा? क्या आपके यहाँ मियां मिट्टू को अरेस्ट कर लिया जाएगा? क्या आपके यहाँ जितने भी जिहादी और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसको जेल की सलाखों में भेज दिया जाएगा? क्या दाऊद इब्राहिम को भारत के हैंडओवर कर दिया जाएगा? क्या ये सारी चीजें होंगी ये सारी चीजें? तो हेड भी आपका, टेल भी आपका, ये तो पॉसिबल नहीं है। जब एक व्यक्ति बहुत कमजोर होता है ना तो उसको सामने वाले की बात माननी पड़ती है। उसी तरीके से जब एक देश कमजोर होता है तो वो बहुत घमंड में नहीं रह सकता है, उसको डाउन टू अर्थ होकर के सामने वाले की बात माननी पड़ेगी। और हमारे भारत देश की जनता की एक ही पुकार है कि हमें वो सारे लोग हमारे हैंडओवर कर दो जिसने
जम्मू एंड कश्मीर में जेनोसाइड किया था, और दाऊद इब्राहिम जिसके नेतृत्व में महाराष्ट्र बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, जिसके नेतृत्व में आज भी केरला और तेलंगाना में कई टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशंस चल रहे हैं। आप हमें उसको दे दीजिए, हमारे हैंड ओवर कर दीजिए। वो आपकी सरकार कर ही नहीं सकती है, क्योंकि आपकी सरकार तो गधे बेच करके आवाम का पेट नहीं भरती है, लेकिन टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन को बम गोली बारूद जरूर देती है, जरूर देती है। हनी ट्रैप की लड़कियों को ट्रेंड जरूर करती है। तो आपकी सरकार ने इनवाइट किया है जो पाकिस्तान देश के युवा हैं, जो शिक्षित हैं, जो वाकई में अपने देश को बहुत खूबसूरत फलता फूलता देखना चाहते हैं, जिनको सच में देश से मोहब्बत है, वो डेफिनेटली इस पर दुआएं मांगेंगे कि मोदी जी आ जाएं और एक नया माहौल, एक नई आबो हवा जो है वो भारत वाली जो सभ्यता है, जो संस्कृति है, वो पाकिस्तान में भी दिखाई दे। लेकिन क्या आपकी सरकार और आपकी आर्मी आपकी आवाम को कंट्रोल करेगी, जो आप लोगों के ही यूट्यूब चैनल्स पर बोलते हैं, रिएक्शंस देते हैं, हम तो ला इलाहा पढ़ेंगे और सारे हिंदुओं का गला काट देंगे? नहीं रोक पाएंगे। अभी देखिए ना आप, ये जर्मनी के ब्यूरोक्रेट की मुलाकात पाकिस्तान में हुई है, और जर्मनी के ब्यूरोक्रेट को कितना इंसल्ट किया है आपके पाकिस्तानी सरकार ने। उनका बैग ले लिया, उनका बैग चेकिंग किया है, उनसे बहुत बदतमीजी से बात किया गया है। तो आप क्या करना चाह रहे हैं? हाथ में भीख का कटोरा, जुबान पर गाली, पैंट का जिप खुला हुआ, माथे पर टोपी, आंख में सुरमा, और बलात्कारियों का तो भंडार है, और इस्लाम का नाम जो है वो बुलंद करते रहते हैं। क्या इस्लाम में इस बात की इजाजत है कि कोई लड़की जो है वो किसी बाहर देश से आई है और पाकिस्तान के 14 अगस्त के सारे चीजों को वो अपने कैमरा में कैप्चर करना चाह रही है, यूट्यूबर है, और आप उसको रेप करो? 1000 मर्द मिल करके उसके शरीर के साथ खेलो? ये कहां पर इस्लाम में लिखा हुआ है? मैंने तो नहीं पढ़ा, आपने अगर पढ़ा होगा तो आप बता दीजिए। ये कौन सा इस्लाम है कि मदरसे के अंदर लड़की ना मिले तो लड़के का भी रेप कर दो? आपके पीर साहब ने रेप किया था, अरेस्ट भी हुए थे, और फिर डकैतों ने मिल करके बोला कि हम तो पूरा थाना उड़ा देंगे अगर आपने पीर साहब को छोड़ा नहीं। पीर साहब रेप करे, कुछ भी करे, आप उनको अरेस्ट नहीं कर सकते। तो ये कौन सा इस्लाम है? ये कहाँ का इस्लाम है? ये कहाँ पर, कौन सी आयत में लिखा हुआ है कि पीर साहब रेप कर सकते हैं और उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकती है? ये कहाँ पर लिखा हुआ है भाई? हमारा अल कुरान तो कहता है कि हमारा कोई धर्मगुरु ही नहीं होता है, हमारे में तो कोई पीर साहब वगैरह कुछ होता ही नहीं है। ये तो हमारा अल कुरान कह रहा है। तो आप पीएम मोदी को एससीओ की मीटिंग में बहुत जोश में बुला तो रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी की जो विचारधारा है, पीएम मोदी की जो सभ्यता है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री के जो संस्कार हैं, वो क्या एक्सेप्ट करने को तैयार है आप लोग? हमारे यहाँ महिलाओं को देवी स्वरूप देखा जाता है। कल ही महाराष्ट्र में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के लिए स्पीचेस दी हैं, और उन्होंने कहा है कि हमारे देश की महिलाओं के ऊपर अगर कोई नजर उठा करके भी देख रहा है, गलत हरकतें कर रहा है, तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी राज्य हो। हमारे भारत में 28 राज्य है, और 28 राज्य के मुख्यमंत्री को उन्होंने चेतावनी दी है, महिला के साथ कॉम्प्रोमाइज या महिला के साथ छेड़छाड़ या महिला के साथ कोई क्राइम हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे योगी महाराज जी को देखिए, वो तो ऐलानिया कहते हैं कि इस गली में छेड़ोगे महिला को, दूसरी गली में यमराज पाओगे। तो आप एससीओ की मीटिंग में बुला करके अपना फायदा लेने के लिए तो आप बुला रहे हैं अभी, लेकिन विचारधारा एक्सेप्ट करने को तैयार हैं नहीं है। जब हमारे भारत के मुसलमान विचारधारा जो है, खूबसूरत विचारधारा, सभ्यता वाली विचारधारा एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, तो पाकिस्तान जैसा नंगा नाच करने वाले मुसलमान कहां से मोदी जी की विचारधारा को एक्सेप्ट करेंगे? आपको क्या लग रहा है कि ये बेहुदे, बदतमीज, अश्लील मुसलमान सिर्फ आपके यहाँ है? नहीं। देखिए अनम, मैं किसी भी चीज को छुपाना नहीं चाहती हूँ,
हमारे भारत में ऐसे अश्लील मुसलमान हैं, और कई बार मैंने अभी बोल दिया आपको उत्तराखंड के बारे में, अभी आपको बता दिया कि छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप करता था, पॉर्न मूवी दिखाता था। कभी भी क्राइम को छुपाना नहीं चाहिए, कभी भी नहीं छुपाना चाहिए। देखो आपका ही पाकिस्तान इजराइल को गाली देता है, ये यहूदी को हम नहीं मानते, हिंदुओं को काफिर बोलता है, लेकिन देखिए आप प्लास्टिक के बोतल से लेकर के गाड़ियां तक आप इजराइल का इस्तेमाल करते हैं। अब पैसे की जरूरत आई है तो भाई हिंदू काफिर को भी आप लोग इनवाइट कर रहे हैं, पूरा उसका जूता चाटने को तैयार है ना। पीएम मोदी क्या है, वो तो भाई अपने आप को एकदम कट्टर हिंदू बताते हैं। उन्होंने तो कभी अपनी आइडेंटिफिकेशन छुपाई नहीं है, उन्होंने तो कभी सर पर टोपी पहन करके लोगों को टोपी पहनाया नहीं है। उनका जो रिलीजन है उस रिलीजन को वो मान अदर करते हैं, और बाकी सारे धर्मों को भी वो बहुत इज्जत देते हैं। तो आज एक तरफ आप चाइना जो इस्लाम को रोज बेइज्जत करता है, ला इलाहा का टाइल्स लगवा करके उस पर चप्पल रखता है, एक तरफ चाइना जो मस्जिदें तोड़ करके हगने की जगह बनाता है, आप पैसे के लिए उसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। इजराइल जिसको आप रोज गालियां देते हैं, आपकी सरकार, आपकी आर्मी, आपकी आवाम रोज यहूदियों को गाली देता है, पर प्लास्टिक के बोतल से लेकर के बड़ी बड़ी गाड़ियों से लेकर के और बहुत सारी टेक्नोलॉजी के सामान आप इजराइल के ही इस्तेमाल करते हैं। फिर आप हिंदुओं को काफिर गला रेत देंगे, नारे तकबीर पर नंगा कर देंगे, उनकी बहू बेटियों को रेप कर देंगे, और फिर अब पैसे की जरूरत पड़ी है तो आप लीजिए, अब आप मोदी जी को भी बुला रहे हैं, वो तो हिंदू है, आपकी नजर में तो वो काफिर है। तो मतलब मुसलमानों ने अपनी बात को, भारत के मुसलमान और पाकिस्तान के मुसलमान ने अपनी बात को बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, हमको रुपया की जरूरत पड़ेगी तो हम किसी का भी तलवा चाट लेंगे, और जैसे ही हमारी जरूरत पूरी हो जाएगी उसके बाद फिर हम उसको अपनी शब्दावली से, अपनी घिनौने अल्फाज से हम उसको नंगा कर देंगे। एंड द सेकंड एंड द थर्ड थिंग इज अनम, जो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान की सरकार ने बहुत ही बोल्ड डिसीजन लेकर के मोदी जी को इनवाइट किया है संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में। बांग्लादेश में जमायते इस्लामी पाकिस्तान का, हिफाजतुल इस्लाम ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान का, और ऐसे 10 से 11 का लिस्ट मैंने बना करके रखा है जो पाकिस्तान का ऑर्गेनाइजेशन है, और बांग्लादेश में जो हाहाकार मचाया है और हिंदुओं के साथ जो अत्याचार किया है, उसके बाद आप लोगों को ये एहसास भी कैसे हुआ कि मोदी जी वहां पर जाएंगे? ये एहसास भी नहीं होना चाहिए कि मोदी जी वहां पर जाएंगे। हाँ, मोदी जी के टीम का कोई एक बंदा हो सकता है, क्योंकि एससीओ की मीटिंग है, क्योंकि ये एक प्रोटोकॉल है, तो हो सकता है कि कोई उनके टीम का चला जाए, लेकिन मोदी जी जाएंगे, ये तो सोच ही बेकार थी। और सबसे लास्ट पॉइंट है जो बहुत इंफॉर्मेटिव है, अभी हमारे यहाँ बहुत धूमधाम है जम्मू एंड कश्मीर के इलेक्शन का, और जिस हिसाब से फारूक अब्दुल्ला को आपकी सरकार और आपकी आर्मी जिहादियों का सपोर्ट करने को बिल्कुल तैयार है, और फारूक अब्दुल्ला के मैनिफेस्टो से भी समझ में आ रहा है कि उनका मैनिफेस्टो जो है वो पाकिस्तान के लश्कर तैयबा और अलकायदा के साथ बैठ करके बना है और उनको खुश करने के लिए ही बना है। तो ऐसे सिचुएशन में मुझे नहीं लगता है कि किसी भी हालात में मेरे आदरणीय प्रधानमंत्री पाकिस्तान जैसी नापाक जगह पर वो कदम रखें। ये मुसलमानों को जरूर लगता होगा कि वो बड़े पाक और मुकद्दस हैं, वो बड़े खूबसूरत हैं, ये आपको जरूर लगता होगा, इस्लामिक देश को जरूर लगता होगा, मुसलमानों को जरूर लगता होगा, लेकिन जब वही मुसलमान अपने गिरेबान में झांकेंगे और जब पाकिस्तान अपने गिरेबान में झांकेगा तो आपको समझ में आएगा कि इस्लाम के ऊपर एक काला धब्बा लगाने वाले मुसलमान ही हैं, जो अपनी बेहुदा करतूत की वजह से, जो अपनी जिहादी करतूत की वजह से कहीं ना कहीं इस पूरी दुनिया में अपने आप को तो बदनाम कर ही रहे हैं, साथ साथ मुसलमान को भी बदनाम कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने पाकिस्तान को नापाक सरजमीन का नाम दिया। बिल्कुल मैम, लेकिन फिर भी मैं अपनी ख्वाहिश रखती हूँ कि पीएम मोदी आए और पाकिस्तान के हालात बदलें, थोड़े से हमारे बीच जो है कॉन्फ्लिक्ट्स वो खत्म हो, ट्रेड स्टार्ट हो। मेन थिंग है ट्रेड।
ट्रेड स्टार्ट होगी तो ऑटोमेटिकली जो है पाकिस्तान की जो गुर्बत मतलब एक चक्की में एक पीस रही है ना वहाँ, ऑटोमेटिकली उसको रिलीफ मिलेगा। मैं इस पर आपको बस रिप्लाई दे करके खत्म करूंगी। हमारे बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो ही नहीं रहा है। जब उनके बीच में होता है, जब दो लोग बराबर के होते हैं, दो लोग एक टक्कर के होते हैं। जब उनके बीच में नहीं होता है, जो अपने देश को खुद अपने हाथों से कब्रिस्तान बना चुका है, उनके साथ में जंग करके क्या फायदा है। आज मुझे अगर कोई भिखारी रोड पर गाली देगा तो मैं उसके हाथ में 10 रुपए पकड़ाऊंगी और मैं हंस दूंगी। लेकिन मेरे टक्कर का कोई आदमी, कोई व्यक्ति, कोई महिला, कोई मर्द अगर आकर के मुझे गालियां देगा तो मैं उसको बताऊंगी ये नाजिया इलाही खान कौन है। इसलिए बहुत से लोग हैं जो मुझे गालियां देते हैं, जो मेरे ऊपर अभद्र टिप्पणियां रखते हैं, जो एलिगेशंस रखते हैं, मैं वो कुछ रिप्लाई भी नहीं देती हूँ। तो भाई तेरी औकात ही क्या है, मेरे चप्पल के बराबर भी नहीं है, मैं तुझे क्यों रिप्लाई देने जाऊँ। इससे तू बड़ा हो जाएगा, मैं छोटी हो जाऊंगी। तो कॉन्फ्लिक्ट हमारे बीच में नहीं है। भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, क्योंकि आप कब्रिस्तान हो चुके हैं। आप हमारी तरफ से एक भी एक्शन या रिएक्शन आप बर्दाश्त करने के काबिल ही नहीं। बट चले होप फॉर द मैन, देखते हैं कि क्या होता है। पीएम मोदी आते हैं या फिर एस जयशंकर आते हैं फॉरेन मिनिस्टर, देखते हैं सून क्या होता है। होप फॉर द बेस्ट। अब बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके, और उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो जो है हमारे व्यूअर्स को भी बहुत अच्छी लगी होगी, और आपकी अपनी पर्सनल क्या राय है जो कि देख रहे हैं वो बताइए कमेंट बॉक्स में। आप मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय। जय जगन्नाथ, हर हर महादेव, वालेकुम। अपनी राय कमेंट बॉक्स पर जरूर शेयर करें। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है। A to Z न्यूज़ फॉस्टर को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए A to Z न्यूज़ फॉस्टर।